स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बहुत बड़ा टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होने हैं अगस्त में, उसको लेकर अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो तैयारी कैसे करोगे। अगर आपको भी एग्ज़ाम देना है अगस्त 2022 में, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कितनी चीज़ें बदल जाएंगी तो क्या है। अब इतने सारे डाउट्स होंगे आपके पास, क्योंकि इतनी वीडियोज़ आई लगातार कि ये हट जाएगा वो हट जाएगा। तो पहले चीज़ तो मैं पहला सेंटेंस आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है हट नहीं रहा है। ठीक है, किस में बदलाव हो रहा है? परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है। एग्जामिनेशन का जो परीक्षा लेने का जो तरीका है उसमें बदलाव हो रहा है। सब्जेक्ट्स आपके अप टू 99% वही हैं, मतलब सब्जेक्ट्स तो 100% वही हैं, लेकिन सिलेबस में मामूली बदलाव है। जिस बदलाव को अगर आप इग्नोर करके पूरा पढ़ लेते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, और इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेनली वो जो फ्रेश बच्चे हैं जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है और 2020 में हुआ है और इनको अगस्त में परीक्षाएं हैं उनके, ठीक है, टाइम टेबल भी आपके सामने आ चुका है। तो ऐसे में आप क्या पढ़ोगे, मतलब कब पेपर कौन सा होगा, कितना पेपर। ऐसा भी है एक सब्जेक्ट जिसका कुछ पेपर सीबीटी में होगा, कुछ जो है प्रैक्टिकल में होगा, ऐसा भी है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि लास्ट में वीडियो के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो दो चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि बिना मतलब कितना सिलेबस में बदलाव होने वाला है, या परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव कह रहे हैं वो कितना होने वाला है, किस प्रकार से ये आपको प्रभावित करेगा आने वाली अगस्त की 2022 परीक्षा में, ठीक है। और बिना जानकारी की तैयारी तो आप कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, और वीडियो को आगे पीछे मत करिएगा, बहुत तेज़ मत भगाइएगा। बाकी वीडियोज आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि टाइम टेबल आया होगा, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको समझा सकूँ, ना कि टाइम टेबल दिखा सकूँ। टाइम टेबल तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट पर भी अपलोड है ग्लोबल ITI के, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है globaliti.org.in, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, .org.in या फिर .org.in, कोई भी आप यूज करिए, तीनों जगह आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, अलग बात है। चलिए हम बात करते हैं कि जब ये टाइम टेबल आया था तो टाइम टेबल में दो चीज़ का जिक्र यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एक दिख रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का जिक्र किया गया है, ठीक है, और दूसरा दिख रहा है कि CBT एग्जाम का जिक्र किया गया है। तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है कि ITI स्टूडेंट को सिर्फ 2 पेपर देना पड़ेगा, उसे 2 बार परीक्षा सेंटर या जो भी परीक्षा केंद्र हो 2 बार उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा, प्रैक्टिकल का पेपर ना सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर होगा, इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा, आपका एक प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा, और दूसरा एक पेपर होगा आपका ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी में सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगा, उसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला समझ लीजिए कि आपको 2 बार पेपर देना है, एक प्रैक्टिकल का पेपर देने जाना है, दूसरा ट्रेड थ्योरी का पेपर देने जाना है। तो पेपर है, सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर देने आपको सिर्फ 2 जाना है, ठीक है। CBT एग्जाम में क्या देंगे आप? ट्रेड थ्योरी देंगे। ये कैसा होगा? ये MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें। ये कैसे होगा? ये ऑनलाइन होगा CBT मोड पे, ठीक है। CBT लिखा हुआ है, ऑनलाइन पेपर होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ओके। उसके बाद प्रैक्टिकल हमेशा की तरह ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन ही होता है जनरली, क्योंकि इसमें लोहे की कटिंग शटिंग करना, जॉब बनाना, ये सब पैटर्न रहा है। और ये सेंटर आपका होम सेंटर हो सकता है, और ये आपका अभी डिसाइड नहीं है, जनरली जो है बाहर ही सेंटर रहेंगे, क्योंकि NSTI वगैरह एग्जाम्स कराते हैं तो अपने सेंटर जो भी ये बनाना चाहें, गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर्स, इस तरह से सेंटर बनते हैं जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी डेट आप अपना देख लीजिएगा, टाइम टेबल का मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। अब अगले पेज पर चलते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको 2 बता दिया, तो अब 2 में क्या क्या आएगा, ठीक है।
अब देखिए एक एजेंडा था, एजेंडा इन्होंने जब मीटिंग लिया था डीजीटी की तरफ से तो कई एजेंडा उनके पास थे, बिंदु मतलब कई बिंदुओं पर मीटिंग हुई थी। तो एक बिंदु नंबर 2 था जिसमें ये बोला गया था, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया एक जगह, कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस जो मैक्सिमम है उसको सिंप्लीफाई मतलब आसान करने की कोशिश की गई है और 40 घंटे ईच, ठीक है, ईच मतलब दोनों को, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को 40 घंटे पढ़ाया जाए और दूसरा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग को 40 घंटे पढ़ाया जाए। पहले ये ज़्यादा हुआ करते थे, ज़्यादा समय था इनका, इनको कम करके बोल दिया गया है कि अब ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन को 40-40 घंटे पढ़ाया जाए, ठीक है। और उसके साथ ही एक बड़ी चीज बोली गई है, मर्जिंग विथ ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट, कि इन दोनों को पढ़ाइए आप 40 घंटे। जब दोनों को पढ़ा दे रहे हैं तो इनका जो पेपर है वो पेपर कहाँ होगा, इनका पेपर ट्रेड थ्योरी के साथ किया जाए। लेकिन ये अभी अधूरी बात है क्योंकि ईडी में कुछ ड्राइंग भी होती है और ट्रेड थ्योरी में अगर ईडी को हम डाल देते हैं तो ईडी का सिर्फ एमसीक्यू ले पाएंगे, क्योंकि ट्रेड थ्योरी तो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यू होंगे ना, एबीसीडी वाले क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से। तो अभी समझ लीजिएगा इस बात को, एक पेपर होगा ट्रेड थ्योरी का, उसी के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी एंटर कर दिया जाएगा और उसी के अंदर ईडी का कुछ हिस्सा एंटर किया जाएगा, पूरा ईडी नहीं डाला जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लिखा किसके लिए है, करंट सेशन। करंट सेशन मतलब जो सेशन चल रहा है, अभी जो सेशन चल रहा है। करंट मतलब यही होता है अभी जो सेशन, यानी अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन पे ये नियम लागू होता है। इस पॉइंट से ये समझ में आया, ठीक है। और जो बच्चे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2022 के अगस्त में, उनको अलग से ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका पेपर थ्योरी के साथ ही इनके कुछ क्वेश्चंस अगर हम ये करते हैं 2-4-10 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के, 10 क्वेश्चन ईडी के, इसी थ्योरी के क्वेश्चंस अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लेते हैं या 100 लेते हैं तो आने वाले टाइम पता चलेगा, गाइडलाइन आती है उसमें पता चल जाएगा। तो 50 क्वेश्चन लेते हैं तो मान लेते हैं कि 30 इसके ले लिए, 10 इसके लिए, 10 इसके कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस इसके उठा के थ्योरी में डाल दिए जाएंगे और कुछ ईडी के जो ऑब्जेक्टिव, ईडी के भी अब आपको एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ईडी के भी अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और हम लोग पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये चीज इसमें आ गई, यहां तक अभी आपने समझा, रुक जाइए अभी भागिए मत, अभी और भी चीजें हैं। ये जो सिलेबस है रिवाइज्ड कब लागू होगा, करंट सेशन पर लागू होगा, मतलब अभी जो सेशन चालू है, मतलब जो चल रहा है। तो ऐसे में दोनों बच्चों पर संभावित है, जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया था इन पे भी ये लागू हो सकता है, जिन्होंने 2021 में लिया इन पे भी लागू हो सकता है। इस लाइन से तो ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। बाकी आने वाले दिनों में अगर कुछ बदलाव होता है तो पढ़ाई तो आपको सभी सब्जेक्ट की करनी है, तो आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत इसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो आने वाले दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने ये चीज क्लियर कर दिया, अब आगे चलते हैं। अब इसमें 2 चीजें थी, ठीक है। एजेंडा जब इसमें बात हुआ था, हालांकि इस लेटर का जो आधा हिस्सा मैंने कट कर दिया, उसमें 2 चीजें लिखी थी, एनेक्जर ए और एनेक्जर बी, ठीक है। तो एनेक्जर ए और एनेक्जर बी इन्होंने लिखा था कि 2 सिलेबस ये देंगे, ये ईडी का सिलेबस को एनेक्जर, ठीक है, यहाँ पर कोने में देखिए लिखा हुआ है एनेक्जर ए, और वर्कशॉप कैलकुलेशन के सिलेबस को ये क्या करेंगे, एनेक्जर बी के नाम से देंगे, ठीक है। और इन्होंने दिया भी है, कुछ व्हाट्सएप वगैरह पर इधर उधर वायरल है, जगह जगह मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या नोटिस किया है, हमने ये नोटिस किया है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन का हमने सिलेबस उठा के देखा, तो इलेक्ट्रीशियन में क्या किया गया है कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो पहले चैप्टर थे, जो चैप्टर वही हैं, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में एक चैप्टर हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है मैथ वाला इलेक्ट्रीशियन से, वो हटाया गया है और ये लिख दिया गया उसके सामने, क्योंकि ये बच्चा ट्रेड थ्योरी में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही पढ़ता है, इसलिए उसको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़िए, ठीक है। अगर ऐसे ही 2-4 चैप्टर में क्या किया गया है, अगर मान लेते हैं कि एक चैप्टर है ग्रेविटी का, ग्रेविटी, मास, ग्रेविटी और डेंसिटी, इस तरह से कोई अगर मान लेते हैं एक चैप्टर है और उसमें 5 लाइनें लिखी हुई हैं सिलेबस में, तो इन्होंने कोई भी 1-2 लाइन ऊपर नीचे से काट दिया है, बोला ये 2 पॉइंट नहीं पढ़ना है, ये 2 पॉइंट पढ़ना है,
तो आप चारों पॉइंट पढ़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सब मिला के वर्कशॉप कैलकुलेशन मैं सजेस्ट करूँगा, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं उसे पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और ये जो ईडी का यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसको मैं आपको बता दूं कि ईडी का पेपर कैसे होगा। क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन का तो चलिए ऑब्जेक्टिव पहले भी होता था, अभी भी ऑब्जेक्टिव होगा, और जो पढ़ रहे थे आप वही पढ़ते रहिए। ठीक है, और वो थ्योरी के साथ में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ये है आपके सामने रिवाइज्ड नया इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है, जो कि 40 घंटे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और 75 ट्रेड के लिए, और 29 ग्रुप बना दिया गया है कि इस ग्रुप में ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, इस ग्रुप में ये पढ़ाए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, मेन है आप जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग उसी को पढ़िए अच्छे से। अब सिलेबस जो है ये 21-22 सेशन के लिए कह रहे हैं, 21-22 सेशन पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी assessed as a part of formative assessment while। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ आती है, एक आता है फ्री हैंड स्केचिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग में आपको क्या होता है, हाथ से ही स्क्रू ड्राइवर, रेंच, स्पैनर, इस तरह से चीज़ें मिल जाती थी बनाने को। तो कह रहे हैं कि जो फ्री हैंड स्केचिंग के जो क्वेश्चंस थे इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले, वो क्या किए जाएंगे, यहाँ पर लिखे, फ्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी असेस्ड एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके किस में पूछे जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जिसको आप सेशनल कहते हैं, या जिसको आप कहते हैं कॉलेज पे जो आपकी अपने कॉलेज पर जो एग्ज़ाम कराया जाता है, जो नंबर देता है आपको कॉलेज, उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, सेशनल का मुझे लग रहा है सभी लोगों को पता होगा। तो जो आपके कॉलेज का सेशनल का नंबर हुआ करता है, उसी में फ्री हैंड स्केचिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉलेज के द्वारा ये परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर आगे लिख रहे हैं फ्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और एमसीक्यू मतलब कि मतलब एक क्वेश्चन पूछ दिया, 4 आंसर दे दिया, अब आपको आंसर बता रहे हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ईडी का ट्रेड थ्योरी में रहेगा, जिसकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। ठीक है, यानी आपके ईडी का जो ड्राइंग बनाना, ये पेन वैन से हैंड ड्राइंग वगैरह ये सब बनाने वाली जो चीज़ है, वो किस में हो जाएगी, वो हो जाएगी फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी सेशनल में हो जाएगी। आपकी जो सेशनल परीक्षा होगी कॉलेज में, उसमें ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन एमसीक्यू जो होंगे वो आपके थ्योरी के साथ कराए जाएंगे, और इसके क्या होंगे, कुछ ही क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी की तरह ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ ही क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या कर रहे हैं, ये थ्योरी में 2 पेपर करा रहे हैं, WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन प्लस ईडी। तो क्या करेंगे, थ्योरी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न थ्योरी के रहेंगे, कुछ प्रश्न वर्कशॉप कैलकुलेशन के, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के रहेंगे। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, ड्राइंग पूरी चार्ट पे बनानी पड़ती थी, लेकिन अब आपको एमसीक्यू भी देना पड़ेगा। मतलब आपके थ्योरी में कुछ 2, 4, 10 क्वेश्चन जो भी ये तय करते हैं, वो आपका आ जाएगा थ्योरी के अंदर। ठीक है, यानी ऑनलाइन परीक्षा अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी होगी। हालांकि मैंने जब ये चीज़ बताई थी एक वीडियो में, तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था कि ड्राइंग का जो है सर ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन होता था, अभी भी होगा। क्या फ्री हैंड स्केचिंग वगैरह आपके कॉलेज के सेशनल की परीक्षा में हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा एमसीक्यू वगैरह वो हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल आपकी जो ट्रेड्स हैं उनके लिए है। साथ में आपको पता होगा ड्राफ्टमैन ग्रुप होता है, एक ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इस तरह से ड्राफ्टमैन ग्रुप की एक ITI होती है। इन पे थोड़ा सा नियम अलग है। ठीक है, इन पे नियम अलग क्या है, ये नॉर्मल इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए मैं बता दिया, क्योंकि ये सब जो इंजीनियरिंग की ट्रेड्स हैं उन्हीं में इंजीनियरिंग ड्राइंग होती भी है। इंजीनियरिंग ट्रेड बहुत सी ऐसी पहले से ही, मैं बता दूं, बहुत सी ITI ऐसे पहले से थी जिसमें से इंजीनियरिंग ड्राइंग होती ही नहीं थी, तो उन पे तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनका पहले से ही थ्योरी प्रैक्टिकल होता था, आज भी उनका थ्योरी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है,
अब बात करें, वीडियो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं पूरी बेहतर तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आपको दोबारा कहीं कमेंट करके किसी के पास पूछना ना पड़े, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये जितने भी जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मशीनिस्ट, वेल्डर, ऐसे जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। यहाँ पर देखिए 75 ट्रेड्स लिखा हुआ है। तो इन सभी ट्रेड्स में कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं और इनके जो ये पैटर्न है इस तरह से लागू हो रहा है। साथ में ड्राफ्टमैन ग्रुप को इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है। अब ड्राफ्टमैन में क्या अलग किया है इसको मैं आपको ऊपर स्लाइड करके दिखाता हूँ, शायद दिख रहा होगा, चलिए यहीं पर दिखा देते हैं। ड्राफ्टमैन में अभी यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें तो मैंने आपको, चलो इसको मिटा दूं, नॉर्मल वाले लोग तो समझ गए होंगे ना। अब जिन लोगों की ट्रेड ड्राफ्टमैन के अंतर्गत आती है, मतलब ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन, आपके साथ ड्राफ्टमैन जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा कैसे होगी, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला हुआ है। यहाँ पर लिखा है ड्राफ्टमैन ग्रुप की जो ट्रेड है उनका ईडी जो है, ईडी किसका, ट्रेड प्रैक्टिकल के साथ उसका पेपर होगा। मतलब जब आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा, प्रैक्टिकल का जब पेपर होगा उसी पेपर में आपका ईडी का भी पेपर आएगा। मतलब कुछ प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के होंगे, साथ में ही कुछ प्रश्न आपके ईडी के हो जाएंगे। ये किस पर लागू होगा, ये ड्राफ्टमैन वाले ग्रुप पर लागू होगा, ठीक है। ड्राफ्टमैन ट्रेड्स जो हैं, ड्राफ्टमैन की जितनी भी ट्रेड हैं उनमें ये लागू होगा कि उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो है कहाँ पर लागू हो जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ में ही हो जाएगा। और कह रहे हैं अगर कोई सिलेबस में बदलाव होगा तो भविष्य में बता देंगे, फिलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा नहीं जारी किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर, इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं अपनी तरफ से पॉइंट रखना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अब आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ पर करनी है, लास्ट में चलिए एक बार मैं टोटल ही बता दूंगा क्या करनी है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट तो नहीं हटा, सब्जेक्ट वही है, ठीक है। जितने सब्जेक्ट पहले थे, थ्योरी भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ है, सब्जेक्ट नहीं हटे, बस परीक्षा का पैटर्न, पद्धति जो कहते हैं बदल गया। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन को इन्होंने क्या किया, एनेक्जर बी के नाम से दिया, एनेक्जर ए और एनेक्जर बी, दो सिलेबस दिया इन्होंने। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 81 ट्रेड का सिलेबस जारी किया गया, जिसमें मामूली बदलाव थे। मैंने आपसे बोला ना, कुछ चैप्टर में कुछ 1-2 लाइनें काट दी गई हैं, किसी में एक चैप्टर हटा दिया गया है। तो अगर आप अभी उसको ज़्यादा जाते हैं ना सिलेबस में तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़िए जैसे पढ़ रहे थे, तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा, आपसे कुछ छूटेगा नहीं, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि किसी चैप्टर में पहले 5 पॉइंट पढ़ना था और अब काट के 3 पॉइंट कर दिया गया है, तो अगर आप 5 पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा, या 3 पॉइंट कन्फ्यूजन के साथ पढ़ते हैं तो आप पूरा 5 पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है कि 21-22 सेशन पर ये लागू रहेगा। अब 21-22 सेशन पर लागू रहेगा और ये जो सिलेबस है वो मर्ज कर दिया जाएगा ट्रेड थ्योरी के सिलेबस के साथ, और ट्रेड थ्योरी का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा तो आपको डाउट है नहीं, जैसे पढ़ते रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं फाइनली, अब आपको करना क्या है। क्या, चलिए अगर आप नॉर्मल थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबल ITI के यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिएगा। और चलिए इससे पहले मुद्दे की बात करते हैं। ये तो हमारी बात होगी, लोग कहने लगेंगे कुछ और ही। सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपनी थ्योरी जैसे पढ़ रहे थे पढ़िए, और ठीक है सबसे ज़्यादा टाइम आप किसको दीजिए, थ्योरी को ही दीजिए। मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी से पूछे जाएंगे। अब एक ही पेपर है और पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम है थ्योरी। तो अगर अब आप किसको पास करना होगा, अब पास करना होगा आपको थ्योरी को। अगर आप थ्योरी पास हैं तो उसके साथ
क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन ये सब जो हैं उसमें मर्ज कर दिए गए हैं, इसलिए ये अब नहीं देखा जाएगा कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में पास हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हैं कि नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी में पास हैं कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि आप थ्योरी में पास है कि नहीं। अगर आप थ्योरी 100% पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन थ्योरी के करके आ जाते हैं और बाकी में 1, 2, 4 क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी संभावना रहेगी क्या होगा, ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा ना। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है इनके इससे, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा समय देना है अपने थ्योरी पर, ठीक है। उसके बाद पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको समय देना है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको समय देना है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और सबका क्या पढ़ना है, इसका भी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसका भी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पढ़ाई का पैटर्न अब बदल गया, सब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आप, ठीक है। और आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, हालांकि मुझे लग रहा है मैं वो स्लाइड ले नहीं पाया हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी इन्होंने नया सिलेबस जारी किया है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होगा, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर होगा, ये पेपर आपके सेशनल होंगे। ये भी क्या होंगे, ये आपके सेशनल होंगे, ये आपके कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा और सेशनल के रूप में वो रिटन परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। आपसे रिटन ले सकते हैं, MCQ ले सकते हैं या फिर वाइवा ले सकते हैं। जनरली वाइवा का ही जिक्र है। और ये कहाँ लिया जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपके कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा और इसका नंबर कौन देगा, आपका कॉलेज देगा। आप जितना बढ़िया, आपका कॉलेज ये चेक करेगा कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कितना नंबर देना है। और ये भी किसका पार्ट हो गया, सेशनल का पार्ट हो गया। तो अब सेशनल बड़ा मजबूत हो गया, पहले सेशनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन सेशनल अब मजबूत हो गया। इसके पीछे रीज़न है, क्यों, क्योंकि सेशनल में अब कुछ चीज़ें बढ़ गई। क्या क्या बढ़ गया, सेशनल एग्ज़ाम में, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया, सेशनल एग्ज़ाम में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का फ्री हैंड स्केचिंग भी पूछा जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वाइवा भी होगा, ठीक है। तो ये सब सेशनल में आ गया है, यानी सेशनल में भी अच्छे नंबर पाना महत्वपूर्ण है। सेशनल में जितना अच्छा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी क्या बनेगी, परसेंटेज बनेगी, ठीक है। तो ये है आपके कॉलेज का सेशनल जो है कौन देता है, ये आपका कॉलेज देता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके ओवरऑल परसेंटेज पर, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ अगर वो फाइल मुझे मिल जाती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस को रिवाइज किया है, हालांकि बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। रिवाइज करिकुलम फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 120 घंटे फर्स्ट ईयर में और ये जो आपका है 60 घंटे सेकेंड ईयर में, इस तरह से इन्होंने लिखा है। अप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट सेशन लिखा है, ठीक है। ये नेक्स्ट सेशन लिखा है, मतलब अब इस हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पुराना ही अभी रहना चाहिए और जो नया सिलेबस ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लागू होना चाहिए ऐसे बच्चों पर जिनका एडमिशन अगस्त 2022 में होगा, ठीक है। जिनका एडमिशन अगस्त 2022 में होगा उनको क्या होगा, ये नया वाला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नई बुक आ जाएगी, लेकिन ठीक है, नई बुक आ जाएगी, नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिनका एडमिशन 2020 में है, ठीक है, और 2021 में है, उनका वही एम्प्लॉयबिलिटी रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, यहाँ पर लिखा है वाइवा, ठीक है, थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट या वाइवा। मतलब या तो सेशनल ले सकते हैं, सेशनल एग्जाम करा सकते हैं, या तो वाइवा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। और ये नया सिलेबस है कि इसमें पहले के अलग टॉपिक होते थे, पहले कंप्यूटर और इस तरह से इंग्लिश लिटरेसी आपको पता होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर पढ़े होंगे तो। अब क्या होगा, अब होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, सिटीजनशिप है और इंग्लिश स्किल्स है, कैरियर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, जेंडर सेंसिटिविटी, PW क्या क्या, फाइनेंशियल, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस, जॉब रेडनेस, ये सब जो नया सिलेबस है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। तो ये जो नई बुक आएगी ना, जो नई बुक होगी वो अगस्त 2022 के जो एडमिशन होंगे ये नई बुक पढ़ेंगे, ये वाले अब जो नए वाले आएंगे वो नई बुक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए तो नई बुक तो अभी छपी नहीं है, तो आपका जो है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, वो पैटर्न आपका पुराना ही जो पढ़ रहे हैं आप
20 वाले और 21 वाले बच्चे वही अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ते रहेंगे। और क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ऑनलाइन में कहीं भी शामिल करते हुए नहीं दिखाया गया है, तो ये हम मान के चलते हैं कि इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट और सेशनल होगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी हमने अभी तक देखा है अभी तक यही समझ में आया है। बाकी मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, अपनी सोच और समझ से बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। लास्ट में या बाद में कोई अगर नया बदलाव आता है तो मैं उसको आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आगे की तैयारी आप अपनी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और पढ़ाई करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपके पास ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल है, आपके पास ग्लोबल ITI की वेबसाइट है, आपके पास ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप है। ये आप जो चाहें सब यूज कर सकते हैं, जहाँ पढ़ाई करना चाहें वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षाओं के लिए भाई तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देख रहे हैं पैटर्न भी थोड़ा बहुत बदला है। और प्लस आने वाले दिनों में जो क्वेश्चंस वगैरह रिपीट होते थे वो कम हो जाएंगे, अब कहीं कहीं वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो इससे मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, लास्ट में फिर वीडियो की क्लोजिंग में कहूँगा कि भाई ये आपका बेड़ा पार कराएगा, ठीक है। थ्योरी आपकी जो भी थ्योरी है, किसी भी ट्रेड की थ्योरी है, इस थ्योरी को आप 100% तैयार करिए, ठीक है। ना सिर्फ उसके क्वेश्चंस रटिए, क्वेश्चंस रटने से कितना रटेंगे, अगर पैटर्न में बदलाव होगा तो क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी थ्योरी पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, ठीक है। बुक नहीं परचेज किए हैं तो कोई भी बुक परचेज कर लीजिए जो आपके लोकल मार्केट में मिलती है, जो आपको समझ में आती है, कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन चैप्टर वाइज एक तरफ से पढ़िए कि जिससे कहीं से कुछ भी कोई सवाल आए तो आपको ये ना सोचना पड़े यार ये वाला तो मैं रटा नहीं था, ये वाला तो मैं याद नहीं किया था, ठीक है। तो पैटर्न में बदलाव हैं तो इसलिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं आपके, कहीं भी जहाँ पे आपका मन लगे, जहाँ पे आपका विचार लगे, कई बार होता है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो ज़रूरी नहीं कि आपको समझ में आए, तो आप जहाँ पर भी, जहाँ से आपको लगता है कि आपको सही लग रहा है आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।